नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान से, जो कि हमारा पहला लेक्चर आ चुका है कि 1 से 5 तक जितने भी दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न है हमने उसको करा चुके हैं। हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कि बहुत सारा बता दिया जाए, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। आज हम सामाजिक विज्ञान से पार्ट 5 से लेकर पार्ट जो है 12 तक, पार्ट 5 से लेकर 5-12 तक जो है पार्ट तक हम ये जितने भी बहुत दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, इन पर बात करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम एकदम अच्छा जाने वाला है, इसीलिए बने रहिए वीडियो में। और इसके पहले वीडियो हम 1 से 5 तक पार्ट तो जो है हम बात कर चुके हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 5 से लेकर पार्ट 12 तक ये सभी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, यही वो सामाजिक विज्ञान के 6 से 12 तक हम पाठों का लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला पार्ट संसाधन एवं विकास, दूसरा पार्ट वन एवं वन्य जीवन संसाधन जीव संसाधन, और तीसरा पार्ट है जल संसाधन, चौथा पार्ट है कृषि, और अगला पार्ट है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और इससे अगला पार्ट है विनिर्माण उद्योग, इससे अगला पार्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है जल संसाधन संसाधन एवं विकास। इसके संसाधन एवं विकास जो कि पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले वीडियो हमारा जो है 1 से 5 पार्ट तक बन चुका है, आप जाके चैनल पर सी ऑफ करिए। चलिए सबसे पहले इसके हम लघुत्तरी प्रश्नों पे बात करते हैं। सबसे पहले लघुत्तरी प्रश्नों पे बात करेंगे, जो कि है सबसे पहला नंबर, जो कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। वीडियो में बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है भूरक्षण से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भूरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाव दीजिए। सन 2023 में, सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इन लेसन से रिलेटेड आपको कुछ नहीं तैयार करना है। इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपन इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पे, जो कि है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो कि है भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाव दीजिए। सन 2000 जो है 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, सन 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। सन 2020 में, 23 में, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी से आप क्या समझते हैं। जो मिट्टी होती है उससे आप क्या समझते हैं। भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सन 2022 में, 23 में और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पे पेन पहले से इसके लिए चला गया, इसके पहले जो वीडियो शूट हुआ था वो गड़बड़ शूट हो गया था। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, ताकि 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए जाएं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड तुरंत मिल जाए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है पार्ट नंबर 7, वन एवं वन्य जीवन संसाधन। इसके भी सबसे पहले हम लघुत्तरी प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। लघुत्तरी प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 1 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 1 है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है। जो वन रक्षा के लिए जो लोग चिपक गए थे कि हम इन्हें नहीं काटने देंगे, उसके लिए चिपको आंदोलन पे बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, जो कि है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह मानव जीवन के क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। सन 2023 में, सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हम कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं इस पार्ट के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पे, जो कि है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हम बात करेंगे सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। जो बहुउद्देशीय परियोजना है इससे होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, जो कि वर्षा जल संग्रह से क्या अभिप्राय है। वर्षा जल संग्रह से क्या अभिप्राय है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 पे, जो कि हमारा पार्ट नंबर 8 कृषि है। कृषि पार्ट नंबर 8, इसके भी लघुत्तरी प्रश्नों पे हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो कि है
भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सन 2020 में, 21 में, 22 में पूछा गया। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। जो गन्ना उत्पाद किया जाता है उसकी अनुकूल भौगोलिक दशाएं आपको बताना है। सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात 25 में पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है। जो वाणिज्यिक कृषि होती है इससे क्या आशय है, सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे, जो कि नाम है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो कि है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। इनका जो है आंसर संभव नहीं था, इसीलिए आप किसी भी मॉडल से इनको तैयार कर सकते हैं एक सरल भाषा में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। जो भारत की मुख्य फसलें हैं उस पर एक टिप्पणी लिखिए। और हमारे BM इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया जाए इसी चैनल पे प्रोवाइड मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले लेसन की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 9। इस लेसन में हमें क्या तैयार करना है, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्नों पे सबसे पहले बात करेंगे। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका नाम है धात्विक तथा अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, और ऐसे 2 खनिजों के आपको नाम लिखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है हमें खनिज संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। जो खनिज संरक्षण होता है हमें क्यों सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। सन 2020 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसमें हम बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 1 है। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 10 पे, जो कि है विनिर्माण उद्योग। पार्ट नंबर 10 जो है आपका नाम है विनिर्माण उद्योग। इसमें आपको क्या तैयार करना है विनिर्माण उद्योग में। सबसे पहले हम लघुत्तरीय प्रश्नों पे बात करेंगे, जो कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में चीनी उद्योग के सामने प्रमुख विशेषताएं बताइए। और दूसरा प्रश्न है विनिर्माण क्या है। यही 2 प्रश्न आप अगर तैयार कर लेते हैं तो इस लेसन से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए बढ़ते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी 2 प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट छाट रखे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न, जो कि है उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए। सन 2023 में पूछा गया प्रश्न है, उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों से भारत के पर्यावरण में होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे BM इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियोस रिलेटेड बनाए जाए आपको इसी चैनल पे मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट लास्ट है, जो कि पार्ट नंबर 11 है, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले हम बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है आपको। दूसरा प्रश्न, व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर बताना है। चलिए बढ़ते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सिर्फ एक प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनसे हमारे BM इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियो बने आपको इसी चैनल पे मिलते रहें। और इससे पहले 1 से 5 तक वीडियो का जो है हमारे वीडियो में पड़ चुका है, जाइए सी ऑफ करिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू दोस्तों।